जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें और वीडियो एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ थोड़ी सी मसरूफ़ियात थी और मसरूफ़ियात भी तो ऐसी नहीं, लेकिन थोड़ा दिल नहीं चाह रहा था वीडियो एडिट करने का, अपलोड करने का, बस पता नहीं क्या था। तो बस थोड़ी सी लेज़ी हो गई थी मैं वीडियो अपलोड करने में, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो अब आज मैंने सोचा मैं ये वीडियो आप सब शेयर करूं। हम जा रहे थे शिनक्यारी, ये मैंने वीडियो 2 दिन पहले शूट किया था, तो अभी अपलोड कर रही हूँ। हज़ारों यूनिवर्सिटी और दूसरी बहुत सारी रीजन्स की वजह से बहुत फेमस है और दूर दूर तक लोग इसे जानते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि थोड़ी सी शिनक्यारी की खूबसूरती हम आपको दिखाएंगे और ये है कि पानी में नहीं जा सकेंगे हम। तो आइज़ल यहाँ मज़े से सो रही थी, तो हमने उसको ना दुपट्टे में अच्छी तरह बांध दिया कि हमने कहा बच्ची ये सोती रहेगी, सोएगी तो हम आराम से जा सकेंगे, वरना फिर रोती और तंग होती। तो आइज़ल सो रही थी और हम जो थे थोड़ी थोड़ी मैं वीडियोस बना रही थी। तो मैंने अपने भाई से कहा कि चलो जी आज का व्लॉग तुम बनाओ, और उसने सारा वीडियो मुझे रिकॉर्ड करके दिया क्योंकि मेरे पास आइज़ल थी। तो अभी हम यहाँ रुके हैं। यहाँ रास्ते में कुछ शॉप्स थी, थोड़ी कपड़ों की, लिखा हुआ था होल सेल मार्केट आई थिंक। तो हमने कहा चलें इसका भी चक्कर लगाते हैं। आल्दो कि हम यहीं रहते हैं मानसरा में, लेकिन इस तरफ कभी आना नहीं हुआ शॉप्स, तो हम मानसरा की बाज़ार ही जाते हैं। तो हम इस तरफ आए और कुछ कपड़े भी लिए यहाँ से। मैं तो गाड़ी में बैठी हुई थी आइज़ल को लेके, तो अम्मी और सिस्टर बाकी जो थे वो चले गए थे और अनाबिया यहाँ चिल कर रही थी मामू के साथ। कभी शॉप में जा रही थी, कभी बाहर आ रही थी। भैया किसने ली? ये किसने ली? अबू जी ने ली? हाँ, ये भैया के लिए। ओ अच्छा, ये बटन बन गई। बस सही है। हल्का पर दुआ चल, हल्का पर दुआ सेट। अच्छा, तो यहाँ वेस्ट कोट की शॉप अब्बू को नज़र आई, तो अब्बू रायन को लेके चले गए। और जी इनको वेस्ट कोट लेनी थी रायन के लिए, इनको अच्छी लगी तो उन्होंने कहा रायन के लिए ले लेते हैं। रायन को पहनाई वहनाई चेक की, एक ली, वो थोड़ी छोटी थी, छोटी तो नहीं थी लेकिन वो थोड़ी टाइट थी। फिर ये दूसरी ले ली, अब्बू को अच्छी लगी तो हमने कहा चलो ठीक है ले लिए। तो हम फिर अब्बू ने वहाँ से वेस्ट कोट की शॉपिंग की रायन के लिए, अम्मी वालों ने कपड़े वपड़े लिए थोड़े से, और मैं तो गाड़ी में बैठी हुई थी। अच्छा मौसम अच्छा था, बहुत अच्छा मौसम था, तो गर्मी नहीं है आजकल, वेदर बहुत अच्छा है। तो चलते चलते अब हम हज़ारा यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है हज़ारा यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है KPK की, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अभी हम यहाँ से क्रॉस करके आगे जाएंगे मेन शिनक्यारी वाली साइड। तो हमें यहाँ से जाते जाते काफ़ी टाइम लग गया था। एक्चुअली ऐसे हुआ था कि हम मोटरवे से नहीं गए थे, हम पुराने रोड से चले गए थे। तो वहाँ से थोड़े रोड भी ख़राब थे, रास्ते ख़राब थे, इसलिए बहुत सारा टाइम लग गया था हमारा। लेकिन अगर आपने जाना हो तो आप मोटरवे से जाएंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे और आराम से भी पहुँच जाएंगे, थोड़ा सुकून से पहुँच जाएंगे। हमें तो जाते जाते इतना टाइम लग गया था। हम यहाँ से निकले मानसरा से और 2.5 आवर में हम पहुँचे थे शिनक्यारी। बस इसी वजह से कि रास्ते थोड़े सही नहीं थे, थोड़ी ट्रैफिक थी। अच्छा, एक टाइम आया तो हम थोड़े बेजार हो गए थे। हमने फैजी से कहा फैजी बस अब कब पहुँचेंगे, अब्बू अब्बू कब पहुँचेंगे, अब इतनी देर लग गई। इतना टाइम तो नहीं लगता यहाँ से, लेकिन वो हम गलत रोड से जा रहे थे, तो उसमें बस जाते 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 जी टाइम का भी पता नहीं चला, टाइम भी बहुत लग गया और थकावट भी उसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। और बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो अभी ये धूप निकली थी। तो इसके बाद ये था, मौसम भी बड़ा अच्छा नॉर्मल सा ही था। लेकिन अगर गर्मी होती है तो इतनी गर्मी फिर भी नहीं होती। लेकिन ये है कि आजकल तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, एज यू नो। तो इस वजह से वेदर यहाँ बहुत अच्छा ठंडा ठंडा है। रात में तो बहुत सर्दी हो जाती है और दिन भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो अगर आप फ़ैन के बगैर भी मतलब बैठेंगे तो आपको फ़ील नहीं होगा कि गर्मी है। तो यहाँ वेदर बहुत अच्छा है। हाँ ये है कि इन बारिशों की वजह से हम पानी में नहीं जा सके थे, वरना हम हर साल आते हैं, जब नासिर भी आते हैं तो हम फिर घूमने ज़रूर जाते हैं। तो हम फिर पानी वाली साइड जाते हैं, मतलब एक बार नहीं जाते, कई कई बार जाते हैं।
घूमने फिरने निकल जाते हैं ऐसे ही। तो इस दफ़ा थोड़े इश्यूज़ की वजह से नासिर और मेरी फैमिली भी नहीं आ सकी थी यहाँ, वरना वो आते हैं तो फिर हम घूमने जाते हैं हर जगह। नारायण का गान भी जाते हैं और शिनक्यारी तो ज़रूर ही जाते हैं, इसके अलावा दूसरे एरियाज़ में भी जाते हैं। तो इस दफ़ा वो भी नहीं आ सके थे तो हम अम्मी अब्बू वाले हम चले हमने कहा चलो एक राउंड लगा के आते हैं। और इस दफ़ा ये भी मसला हो गया था कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जिसकी वजह से पानी जो था वो बहुत गंदा आ रहा था और बहुत तेज़ आ रहा था। मींस कि अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पानी के ये हालात हैं कि किसी भी टाइम फ्लड आ सकता है, पानी ओवरफ्लो हो सकता है, इतना पानी हो जाता है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस दफ़ा यहाँ पे। तो हम यहाँ रुके और यहाँ हमने कहा चले पानी देखते हैं। तो हमने ऊपर से ही देखा पानी बड़ा गंदा हो रहा था, ख़राब हो रहा था, वरना पानी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और बड़े मज़े का होता है। कब भैया सो गया था, उठ गया है, अभी सो गई थी, भैया भी सो गए, अभी उठ गई है। यहाँ बच्चे भी सो के उठ गए थे, गाड़ी में सो गए थे, नाबे भी, रायान भी और आइजल भी, तो ये भी सो के उठ गए थे, फ्रेश हो गए थे। हम भी पहुँच गए थे यहाँ पे। अब्बू ने कहा यहाँ का कबाब बड़ा फेमस है। खैर हमसे गलती हो गई, फैमिली हॉल ऊपर था, हमें वहाँ जाना चाहिए था, वो ज़्यादा बड़ा था तो हम वहाँ जाके बैठते, लेकिन हम स्टार में आए यहीं बैठ गए। तो यहाँ थोड़ा बैठने में मुश्किल हुआ, लेकिन चलो एक अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। हाँ ये मसला हो गया था कि अम्मी को थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम हो रहा था, हम स्मार्ट थे तो हम आ गए, और इसलिए कहते हैं ना स्मार्ट होना चाहिए। तो खैर फिर भी हमने एंजॉय किया, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रायान भी बैठा हुआ था, एंजॉय कर रहा था। और इसके बाद हम जब निकले तो बस फिर तो इतने हम थक गए थे, बस हमने अब्बू से और भाई से कहा कि बस हमें घर जल्दी से ले चलो, हम बहुत थक चुके हैं। पहले जो 2 घंटे का हमने ट्रैवल किया उसमें हम बहुत थक गए थे, क्योंकि वो रोड भी ख़राब थे और आपको पता है बच्चों के साथ वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा चलें अब मोटरवे से चलते हैं हम। तो मोटरवे से हमें आते आते यहाँ हार्डली 30 मिनट्स हुए होंगे कि हम घर पहुंच गए थे इजीली, आराम सुकून से, पता ही नहीं चला था। और ये हुआ कि यहाँ तो मैं भी सो गई थी, मुझे भी पता नहीं चला कि मैं घर कब पहुंची। तो बस मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।